नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 16 लाख रुपए का मोबाइल फोन जो चोरी हो गया था उसे पुलिस ने बरामद किया। हत्याकांड के आरोपी को बिहार में पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा है जेल। हनुमान मंदिर भूमि विवाद में अब एक और पक्ष की हो गई एंट्री। एक हफ्ते में अतिक्रमण को हटाने का नोटिस किया गया जारी। और बोर्ड की बैठक में 6.5 करोड़ के प्रस्ताव पर लगी मुहर। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर के निर्देशन में अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस सर्विलांस सेल के माध्यम से लोगों की चोरी और गुम हुई मोबाइल फोन को बरामद करने में जुटी हुई है। अभी हाल ही में पुलिस ने अभियान चलाकर 156 गुमशुदा मोबाइल फोन को बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 16 लाख रुपए बताई जा रही है। इन सभी मोबाइल फोन्स को उनके वास्तविक धारक को पुलिस ने सुपुर्द किया है। जिनके भी फोन मिले हैं वे सभी लोग पुलिस को हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि चोरी का मोबाइल फोन बरामद करने के लिए पुलिस ने स्पेशल टीम बना दिया है और यह टीम लगातार ऐसे मोबाइल फोन को रिकवर करने के लिए काम कर रही है। शहर के एक मोहल्ले की रहने वाली एल्बम कलाकार की नेपाल के परखा में हुई हत्या के मामले में पुलिस अधीक्षक की तरफ से गठित एसआईटी की जांच तेज हो गई है। घटना में नेपाल के एक युवक के भी शामिल होने की बात कही जा रही है। पुलिस ने अब उसे भी नोटिस जारी किया है। आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस को डीएनए टेस्ट रिपोर्ट का भी इंतजार है। उधर घटना में मुख्य आरोपी बताए जा रहे प्रोड्यूसर सुनील यादव बिहार में मारपीट के मामले में जेल चला गया है। पुलिस जल्द ही जेल से पहुंचकर उसका बयान भी दर्ज करेगी। शहर के एक मोहल्ले की रहने वाली एल्बम कलाकार जिसकी 19 फरवरी 2025 को वाराणसी के सारनाथ क्षेत्र के रहने वाले सुनील यादव नाम के एक युवक जो उसे नेपाल लेकर चला गया था और फिर गायब कर दिया था। इस मामले में एल्बम कलाकार की बहन ने सदर कोतवाली में सुनील यादव पर आरोप लगाते हुए आशंका जताई थी कि उसके बहन के साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। इसी मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और युवती की हत्या हो जाने के बाद अब इसमें सख्ती से कार्रवाई करने में पुलिस जुटी हुई है। श्री मनोकामना पूर्ण हनुमान मंदिर के पास भूमि को लेकर राज्य मंत्री और मंदिर के उत्तराधिकारी के बीच चल रहे विवाद का एक दिन पहले प्रशासन ने समाधान कर दिया। इसी बीच एक नया मामला खड़ा हो गया। अब तीसरा व्यक्ति मंदिर की भूमि पर अपना दावा कर रहा है। साथ ही फर्जी तरीके से भूमि पर महंत के नामांतरण होने का भी दावा किया है। व्यक्ति के दावे के बाद अब नया मोड़ आ गया। बताते चले कि शहर के देवरिया खास के रहने वाले मुकुंद भास्कर मणि ने पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने दावा किया कि मंदिर के पास जहां तालाब है वहां पहले एक कुंड हुआ करता था। आजादी की लड़ाई में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। यह आंदोलन लंबे समय तक चला। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तो उनकी अस्थि कलश की राख यहाँ भी आई और कुंड में विसर्जित किया गया। इसलिए इस कुंड का नाम गांधी कुंड हो गया। कुछ समय बाद सरकार की योजना के तहत पोखरे का सौंदर्यीकरण कराया गया। 1959-60 में गांव के जमींदारों ने छोटा सा शिव मंदिर का निर्माण कराया और समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष स्वर्गीय विंध्याचल मणि, मंत्री विंदेश्वर राय और सदस्य के रूप में रामाकांत लाल श्रीवास्तव तथा सिंहासन मणि और विष्णु भास्कर मणि और लखन साहू समेत अन्य लोग शामिल हुए थे। इसके बाद 1962 में वहां अयोध्या से आए खड़ेश्वरी बाबा ने मंदिर में यज्ञ करवाया, जिसके बाद पुजारी पंडित कैलाश आए और नौकरी लगने के बाद वह चले गए। इस तरह से पूरे मंदिर की कुंडली बताते हुए उसने मंदिर पर अपना दावा ठोक दिया है। अब इस पूरे मामले में एक अलग नया मोड़ आ गया, जिसकी जांच पड़ताल अब प्रशासन ने शुरू कर दिया है। इधर लार बाजार के मुख्य मार्ग पर लखू मोड़ से चनुकी मोड़ तक सड़क के दोनों पटरियों, नालियों और चौक चौराहे पर हुए अतिक्रमण के विरुद्ध लार नगर पंचायत प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। इसे हटाए जाने का फरमान जारी हो गया। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद नगर प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर 5 सितंबर तक अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है।
5 सितंबर तक अतिक्रमण नहीं हटा तो नगर प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में जुट जाएगा। इस संबंध में नगर पंचायत लार के प्रभारी अधिशासी अधिकारी ब्रजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि अतिक्रमण को हटाकर लोगों को आवागमन की सुविधा मुहैया कराना नगर पंचायत की जिम्मेदारी है। नगरपालिका परिषद गौरा बरहज की बोर्ड की बैठक हुई जिसमें चेयरपर्सन श्वेता जायसवाल ने अध्यक्षता की। इस दौरान लगभग 6.5 करोड़ रुपए से होने वाले विकास कार्यों के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। बैठक शुरू होने पर पिछली बैठक के कार्यों को स्वीकृति दी गई तो वहीं नंदना वार्ड पूर्वी में सभासद बलवंत सिंह ने विकास कार्य में वार्ड को कम महत्व और धन मिलने का मामला उठाया। चेयरपर्सन ने उन्हें पर्याप्त हिस्सेदारी का भरोसा दिया। चेयरपर्सन ने बताया कि मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना से शासन को विकास कार्यों हेतु प्रेषित किए जाने वाले प्रस्ताव कार्य योजना की स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान किया गया है। खुखुंदू थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती मतांतरण करने के पिता के आरोप के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। शनिवार को युवती एसपी कार्यालय पहुंची और मतांतरण के आरोप को खारिज कर दिया। साथ ही उसने मंदिर में शादी करने की बात कहते हुए मंदिर में किए गए शादी का साक्ष्य भी दिखाया। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने उससे खुखुंदू थाने में विवेचक से संपर्क करने की बात कही। बताया जा रहा है कि खुखुंदू के गांव की रहने वाली 19 वर्षीय युवती के पिता गांव के ही गौहर अंसारी पुत्र मंसूरी अंसारी पर बेटी को प्रलोभन देकर हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में मतांतरण करा देने का आरोप लगाए हैं और इसी मामले में अब युवती थाने में पहुंचकर मतांतरण की बात को खारिज करते हुए शादी करने की बात भी बताई है। इधर देवरिया हाटा मार्ग पर मेहड़ा पूर्वा स्थित कुरना नाले के पास नगरपालिका परिषद देवरिया के द्वारा सड़क के किनारे कूड़ा गिराकर प्रदूषण फैलाया जा रहा है जिससे आसपास के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कूड़े के ढेर से उठ रहे दुर्गंध से सड़क पर राहगीर नाक पर रुमाल रखकर आने जाने को मजबूर है। वहीं बारिश होने के बाद कूड़े के ढेर पर भन भना कर कीड़े उखड़ रहे हैं, लोगों की आंखों में भी पड़ रहे हैं। शहर से निकलने वाले कूड़े को नगरपालिका परिषद अपने वाहनों से पूर्णा नाले के पास उसे डंप कर दे रही है जिसको लेकर स्थानीय लोगों की भारी समस्याएं बढ़ गई हैं। इधर गोरिया घाट गांव में लंपी बीमारी के प्रकोप से दर्जनों पशु बीमार हो गए हैं जिसकी जानकारी संबंधित अधिकारी को दी जा रही है लेकिन कोई संबंधित अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। विकास खंड तरकुलवा के ग्राम सभा सिरवनिया में लंपी नामक वायरस के प्रकोप से दर्जनों पशु बीमार हैं। इस रोग के प्रकोप से गाय भैंसों के शरीर में फफोले और गांठ पड़ जा रहे हैं, पैरों में सूजन हो जा रहा है जिसके चलते पशुओं को बुखार हो जाता है। धीरे धीरे पशुओं का खाना पीना छूट जाने के कारण पशु की मृत्यु तक हो जाती है। इस बीमारी के प्रकोप से गांव के महानंद सिंह, रामकृपाल प्रजापति, छोटे पांडे आदि लोगों की गाय भैंस प्रभावित हो गई हैं। सलेमपुर सीओ के रूप में तैनात दीपक शुक्ला ने व्यक्तिगत कारणों से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। शासन से इसकी मंजूरी भी मिल गई है। बताया जा रहा है कि वह पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। हालांकि उन्हें 2030 में विभाग से सेवानिवृत्त होना था परंतु वह पहले ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लिए। जौनपुर जनपद के मुगरा बादशाहपुर थाना के लौह गांव के रहने वाले दीपक शुक्ला उत्तर प्रदेश पुलिस में सीओ के पद पर सलेमपुर में तैनात हैं। 2030 में उन्हें सेवानिवृत्ति होनी थी लेकिन वह व्यक्तिगत कारणों से हाल ही में सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन दिए थे। अब मंजूरी मिलने के बाद बताया जा रहा है कि उन्हें ऐच्छिक सेवानिवृत्ति मिल गई है। शहर के सौदा स्थित नेशनल पब्लिक स्कूल में कजरी महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव का शुभारंभ सीबीएसई बोर्ड के जिला कोऑर्डिनेटर बीके शुक्ला और एनपीएस के निदेशक संजय शंकर मिश्रा ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस दौरान संगीत विद्यालयों की छात्र छात्राओं ने मनमोहक लोकगीत, सावन गीत, किसान गीत, कजरी गीत और शानदार नृत्य का प्रस्तुत कर अपना जलवा बिखेरा और लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का आयोजन विश्व भोजपुरी सम्मेलन और नेशनल पब्लिक स्कूल के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी दिव्या मित्तल, वरिष्ठ बारीपुर पीठ के उत्तराधिकारी गोपाल दास और नेशनल पब्लिक स्कूल के प्रबंधक संजय शंकर मिश्रा ने समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को सम्मानित भी किया। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर।
16 लाख रुपए का मोबाइल फोन जो चोरी हो गया था उसे पुलिस ने बरामद किया। हत्याकांड के आरोपी को बिहार में पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा है जेल। हनुमान मंदिर भूमि विवाद में अब एक और पक्ष की हो गई एंट्री। एक हफ्ते में अतिक्रमण को हटाने का नोटिस किया गया जारी और बोर्ड की बैठक में 6.5 करोड़ के प्रस्ताव पर लगी मुहर। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।